श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था देवीदास साधु संत जो कि काफी समय से शिरडी से बाहर था, वो वापस लौटा। अब वो अपनी पूजन के लिए जा रहा था मारुति मंदिर, सामग्री लेकर। उसके शिष्य साथ में थे। रास्ते में बाबा से बहस हो गई, बाबा से मुलाकात हो गई, बहस हो गई। शिष्य जो था बाबा से कह बैठा, क्या साईं, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हैं? बाबा ने कहा, उनको कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में है। ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना काबा कैलाश में। काबा मतलब मक्का मदीना, क्योंकि बाबा तो हर धर्म के साथ थे। शिष्य कहने लगा, साईं कहाँ हैं? बाबा ने कहा, वो तुम में है, मुझ में है, यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हैं सब में है, पेड़ में, पौधों में, हर पक्षी में विराजमान है। देवीदास कहने लगा, अब मैं तुम्हारी तरह, बाबा से कहने लगा, मैं तेरी तरह झूठ तो बोलूंगा नहीं। मुझे इतने समय, इतने वेद ग्रंथ, इतनी तपस्या करने के बाद आज तक बाबा के भगवान के दर्शन नहीं हुए। तू पाखंडी है, ऐसे ही भोले वाले शिरडी वालों को बहका रहा है। इस तरह से वहां बहस का समापन हुआ। बाबा ने क्या करना था, बाबा तो खाली मुस्कुराकर स्वागत किया सबका। सब अपने अपने रास्ते निकल गए। देवीदास अपने उस शिष्य को वहीं मुंह फेर के उससे निकल लिया। वो शिष्य पीछे पीछे भागा, लेकिन देवीदास ने उसे झिड़क दिया। वो देवीदास के घर तक गया। देवीदास ने उसे कहकर भगा दिया कि तूने इतने साथ मेरे साथ तपस्या की, मेरे साथ रहा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं। उस साईं पे 2 मिनट में विश्वास हो गया। शिष्य माफी मांग रहा, नहीं गुरुजी, आप ही मेरे गुरुजी हैं। कि नहीं, जाओ उस साईं को गुरु बना, उससे के भगवान के दर्शन कराए, और जब तुझे दर्शन हो जाए तो मुझे भी आकर बता दियो, तब मैं भी उसके दर्शन करने चलूंगा तेरे साथ। इस तरह से गुरुजी ने भगा दिया। अब शिष्य बेचारा वहां से तो चलाया, लेकिन बेचारा जाए कहां? जंगल में निकल लिया। जाए तो जाए कहां? बचपन से वो गुरुजी के साथ था, ना उसका घर ना द्वार, कहां जाए? बड़ी समस्या में। उधर कुलकर्णी महाराज बीमार पड़े, खुद के उपचार कर रहे हैं, उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा। इधर जो पाठशाला कुलकर्णी ने बंद करा दी थी, सामान निकाल के बाहर फेंक लिया था। असल में वो जमीन कुलकर्णी की तो थी नहीं, कुलकर्णी द्वारा पाठशाला स्थापित की गई थी। बाबा ने सभी गांव वालों को साथ लेकर सबकी सहमति से उस पाठशाला का दोबारा निर्माण करा दिया। श्यामा को, यानी माधव मास्टर जी को आश्वासन दिया कि अब तुझे यहां से कोई नहीं निकालेगा। अपने
भगवान को याद कर और कर्म किए जा, जो जिस कर्म पर तो निकला है उससे पीछे ना हटियो। इधर बाबा के पास द्वारका माई में कोई ग्रामीण महिला आई भी थी जिनकी बेटी कुरूप थी। बाबा से कहने लगे, साईं आपकी उदी के द्वारा मेरी लड़की ठीक हो गई, अब साईं कुछ ऐसा भी कर दो कि ये खूबसूरत हो जाए। कोई इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं। बाबा ने लड़की से पूछा, बेटा क्या जानते हो? कुछ तो ऐसा गुण, महिला से बोले, कुछ तो तुम्हारी बेटी में ऐसा गुण होगा जो किसी में ना हो। तो कहने लगी, लड़की खुद बोली कि साईं मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, अपने पिताजी का मैं सब लेन देन का सारा हिसाब किताब मैं ही देखती हूँ, रंगोली मैं ही बनाती हूँ, कढ़ाई बुनाई मुझे बहुत अच्छी आती है। बाबा ने कहा, लड़की की माँ से सब्री रखो, इसे खूब पढ़ाओ, इसके अंदर हुनर है उसको प्रोत्साहन दो, आगे चलकर इसी लड़की के लिए, इसी कुरूप लड़की के लिए इसके गुणों की पहचान करने के लिए दूर दूर से रिश्ते आएंगे, अच्छे अच्छे परिवार से रिश्ते आएंगे। वो लोग इसकी सुंदरता नहीं देखेंगे, कुरूप नहीं देखेंगे, वो इसके गुण देखकर इससे विवाह कर लेकर जाएंगे। कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भगवान ने सभी को, पक्षियों को एक जैसा बनाया। सभी पक्षी एक जैसे थे। कौवा और तोता कहानी में मेन किरदार थे, कौवा और तोता। भगवान के पास गए, तोता कहने लगा भगवान से कि भगवान मुझे इतना सुंदर बना दो, इतनी अच्छी आवाज दो कि मुझे हर कोई पसंद करने लगे। भगवान ने कहा तथास्तु। कौवा कहने लगा, भगवान मुझे जैसा रूप आपने दिया, जैसी आवाज मुझे दी, मैं उससे संतुष्ट हूं। कुछ सोच कर ही आपने मुझे ऐसा बनाया होगा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ऐसा बनाया। तो बाबा कहने लगे महिला से, इस कहानी का कुछ अर्थ समझ में आया? महिला कहने लगी, नहीं साईं हम तो अनपढ़। बाबा ने कहा, तोता हमेशा पिंजड़े में कैद रहता है, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी चिड़ी मार के आ, जबकि कौवा कोई कैद करने की नहीं सोचता, वो आकाश में स्वतंत्र घूमता है। तो इसलिए इसको इतना, लड़की को प्रोत्साहन दो, इसलिए जिस कार्य में लीन है उसको बढ़ावा दो, ताकि सामने वाला इसके गुणों को पहचाने, इसके रूप से ना जाने। तो दोस्तों, विद्यालय तैयार हो गया। देवीदास का शिष्य जंगलों में घूम रहा है, भगवान मुझे दर्शन दो। साईं ने कहा है कण कण में विराजमान है, इसलिए मुझे दर्शन दो।
रही बात अकेले की कि आज तक मैं गुरु जी के साथ रहा, हर तरह से उनकी सेवा की, लेकिन नतीजा ये कि गुरु जी ने मुझे उपदेश दिए कि गुरु ब्रह्मा दो खड़े काके लाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया कि गुरु और गोविंद ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता दोनों खड़े हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं कि सबसे पहले पैर में किसके छूं। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे पहले गुरु को प्राथमिकता दी है कि उस गुरु ने ही तुम्हें मुझसे मिलाया। लेकिन दोस्तों, गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए जिसका ऊपर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। तो साथियों, देवीदास का शिष्य जंगलों में भटक रहा है, पाठशाला चालू हो चुकी है, कुलकर्णी साहब बीमार पड़े हैं 2 दिन से, खांसी है, उनकी अपनी दवाई कार्य नहीं कर रही, घर वाले उनके परेशान, बेचारी रुक्मणी जी परेशान, क्या करें कैसे करें। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं, अगले भाग में फिर लेकर चलेंगे आगे आपको। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम